बिग बॉस सीजन 14 जिसके फर्स्ट रनर अप रहे हैं राहुल वैद्य। और बिग बॉस सीजन 14 की जो ट्रॉफी है वो नहीं जीत पाए, लेकिन करोड़ों लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। राहुल वैद्य जो कि बिग बॉस के काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंटर में से एक रहे हैं, और किस तरह से राहुल वैद्य ने अपना जो गेम काफी अच्छी तरह खेला है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकले तो उनसे एक इंटरव्यू के दौरान ऐसे 3 सवाल पूछे गए जिसके जो जवाब हैं उन्होंने काफी समझदारी से दिए थे। सबसे पहले जो उनसे सवाल पूछा गया कि हाउ आर यू फीलिंग बीइंग द रनर अप ऑफ बिग बॉस 14, हाउ अपसेट आर यू। वो उनसे पूछा गया कि किस तरह से आपकी क्या फीलिंग्स है कि आप सिर्फ रनर अप रहे हैं, आप बिग बॉस की ट्रॉफी नहीं जीत पाए, आप कितने अपसेट है। जिस पर उनका जवाब था कि वो अपसेट नहीं है। वो कहते हैं कि आई एम हैप्पी दैट माई जर्नी ऑफ बिग बॉस हैज एंडेड, आई वुड बी हैप्पियर इफ I was on the winning side. However, I always believe in winning the dignity and losing with grace. Honestly, I am very happy that now I can get back to my family and my girlfriend and spend quality time with them. I have done my bit and being in top 2 means a lot. I am so surprised that I am not sad at all. So उन्होंने कहा कि वो काफ़ी खुश हैं कि बिग बॉस के घर में उनकी जो जर्नी है वो ख़त्म हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ज़्यादा खुश तब होता अगर मैं विनिंग साइड पे होता। लेकिन वो कहते हैं कि विनर एक ही है, विनर एक ही होता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब उनके पास बहुत सारा टाइम है, उनकी जो गर्लफ्रेंड है दिशा परमार, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी फैमिली के साथ वो एक क्वालिटी टाइम को स्पेंड करेंगे और वो काफ़ी खुश हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए टॉप 2 में होना बहुत बड़ी बात है और मैं काफ़ी सरप्राइज था कि और मैं सैड नहीं भी हूं और मैं सैड बिल्कुल भी नहीं हूं। आगे उनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया जिस पे ये कहा था, डू यू फील यू वर वन स्टेप बिहाइंड विनिंग द ट्रॉफी बिकॉज यू लेफ्ट द हाउस वंस। एक जो क्वेश्चन है वो सबके मन में यही था कि आखिरकार उनसे ये क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि राहुल वैद्य जो कि जिन्होंने वॉलंटरी एग्जिट ले ली थी क्योंकि वो अपने घर को काफी याद कर रहे थे, वो होमसिक फील कर रहे थे और उन्होंने वॉलंटरी एग्जिट भी ले ली थी। तो उसके लिए उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें यह पूछा गया कि क्या आप सिर्फ एक स्टेप पीछे रह गए बिग बॉस की ट्रॉफी से क्योंकि आप बिग बॉस के घर से बाहर चले गए थे। जिस पर वो कहते हैं कि नो ऑनेस्टली आई डोंट थिंक दैट दिस इज द रीजन बिकॉज पीपल डोंट कीप सो मेनी थिंग्स इन माइंड, देयर इज नो पॉइंट ऑफ व्यू being the house throughout and not performing well, and I am sure my competitors too messed up a few times. Please keep your journey in mind and forgive you. As Salman Khan sir said that both were at par with each other, but somebody was just a bit ahead, and I humbly accept the decision by the public. वो कहते हैं कि ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई रीज़न हो सकता है। वो आगे ये कहते हैं कि इसका कोई पॉइंट नहीं होता और जो लोग हैं उनके माइंड में ये सब बातें नहीं आती हैं और लोग इन सब बातों को याद नहीं रखते हैं। और वो उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो आपकी जर्नी को अपने माइंड में रखते हैं और आपकी किसी भी मिस्टेक के लिए आपको वो माफ़ भी कर देते हैं। जैसे सलमान खान सर ने कहा था कि आप दोनों एक ही साइड पर हो और किस तरह से एक थोड़ा सा आगे निकल गया और एक पीछे रह गया। सो उन्होंने इस बात का जवाब कुछ इस तरह से दिया। आगे उनसे ये भी पूछा गया कि एज अ सिंगर दैट आप किस तरह से आपके जो ये प्रोफेशन है लिरिक्स का, जैसे आप सॉन्ग गाते हैं, आप गाना गाते हैं, आप सिंगर हैं, सो आप अपनी जर्नी को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, एज ए गाकर बताएं। तो इस पर वो कहते हैं, हम रहें या ना रहें कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल, कल याद आएंगे ये पल। सो राहुल वैद्य जिन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह को बना लिया है, किस तरह से उन्होंने इन क्वेश्चंस का काफी समझदारी से और काफी सुंदर तरीके से जवाब दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मजेदार अपडेट्स के लिए।